विधानसभा चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के रण में आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। पीएम का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम रहने वाला है। नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, दिल्ली के चुनावी रण में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। वहीं देखिए, दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे हरियाणा के 28 बीजेपी नेता, ये भी जानकारी मिल रही है। और दूसरी ओर आज दिल्ली के सदर बाजार में राहुल गांधी की भी रैली रहने वाली है। कांग्रेस की भी पूरी तैयारी है चुनावी रण में उतरने की। दिल्ली दंगल का ये मौका है। दिल्ली चुनाव में राम और रावण के मुद्दे पर जरूर सियासी घमासान फिलहाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सीता का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया है। यहाँ पर रामायण पर महाभारत शुरू होती हुई नजर आ रही है, वो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए, राहुल गांधी भी आज चुनावी रैली करेंगे दिल्ली के सदर बाजार में। और इसी बीच एक मुद्दा जो अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर सियासी घमासान देखा जा रहा है, वो है रामायण का मुद्दा। उस पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन देखिए, दिल्ली चुनाव से जुड़ी आज की हलचल की 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। सबसे पहली तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, उन्हें एक तरीके से जीत का मंत्र देने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ताकत माने जाते हैं उनके कार्यकर्ता। वहीं देखिए, दूसरी ओर राहुल गांधी की भी रैली रहने वाली है दिल्ली के सदर बाजार में। आज राहुल गांधी भी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं और दिल्ली का ये चुनावी दंगल है। इसकी 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तीसरी तस्वीर में रामायण पर जो विवाद गर्माता जा रहा है उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश की है वीरेंद्र सचदेवा, जो कि बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। उन पर भी अब एक सियासत बुखार जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने उपवास किया है। वार पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार देखा जा रहा है। ये पूरा विवाद है रामायण को लेकर। रामायण किस कदर महाभारत का विषय बन गई है दिल्ली के इस दंगल में, वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली के रामायण विवाद पर पूर्व सीएम केजरीवाल और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के बयान को सुन लीजिए पहले। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। सीता मैया लक्ष्मण को बोली, मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला, ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली, नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। हमने कहा कि दिल्ली वासियों पर अपना आशीर्वाद बना रखिए, क्योंकि एक जिसने दिल्ली का नेतृत्व किया ऐसा धर्मी हमारे श्री रामचरितमानस की गलत व्याख्या करता है और जिस तरह से वो हमारे रामायण का मजाक उड़ाता है, ये बहुत निंदनीय है। कल भी उनको ये दिखा कि सोने का हिरण, और वो भी रावण, मतलब वो सोने के आडंबर से बाहर नहीं आ रहे हैं। शीश महल में भी उनको सोना इकट्ठा करना है, सोने के कमोड और सोने के वॉश बेसिन लगवाने हैं, और यहाँ भी उनको सोना ही चाहिए। तो भ्रष्टाचार में मुग्ध ये आदमी भोगी है कि इसको ये लगता है कि ये कुछ भी कहेगा तो सनातन उसे स्वीकार करेगा, ऐसा है नहीं। तो देखिए, दिल्ली के दंगल में रामायण की एंट्री किस कदर हो गई है, इन बयानों से समझ पा रहे होंगे आप। पूर्व सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी की तुलना उससे की जा सकती है, अब सोने के हिरण रूपी रावण से की जा सकती है। वहीं केजरीवाल को वीरेंद्र सचदेवा महज एक चुनावी हिंदू की उपाधि दे रहे हैं। अब इस पर अधिक चर्चा करने के लिए राकेश चौधरी का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से जुड़ गए मेरे सहयोगी राकेश। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी एक तरफ है, लेकिन इसी बीच रामायण का यह नया अध्याय क्या है? बिल्कुल अंजलि, देखिए, सही मायनों में अब दिल्ली का चुनाव चढ़ने लगा है। केजरीवाल ने जैसे रामचरितमानस और रामायण की व्याख्या की है, इसके बाद बीजेपी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा मिल गया है। अब वीरेंद्र सचदेवा नेतृत्व कर रहे हैं और केजरीवाल को घेरने की तमाम कोशिश हो रही है। न सिर्फ वीरेंद्र सचदेवा, बल्कि जो बीजेपी के पूर्वांचली नेता हैं, मनोज तिवारी है या फिर रवि किशन है, निरहुआ है, ये तमाम नेता मोर्चा खोल चुके हैं। और केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी
की तुलना रामायण के उस हिरण से हो सकती है। तो अब सोचिए, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि शीश महल में सोने का टॉयलेट लगवाने वाला केजरीवाल अगर रामायण की इस तरह व्याख्या करता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल के घेरे में है। तो बीजेपी को एक हथियार मिल गया है और साथ ही केजरीवाल को घेरने का कोई भी मौका यहाँ नहीं चूक रही है। दूसरी ओर कांग्रेस इस मामले में नदारद दिख रही है। अंजलि जी बिल्कुल बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि ये रामायण का जो नया अध्याय लिखा जा रहा है, इस पर क्या असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।